कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया, मस्त, चकाचक, मिजाज झकास। आइए आरंभ करते हैं 25 प्रश्नों की यह बेहतरीन श्रृंखला, जिसका पहला सवाल आप सबके लिए है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आप सब डिटेल से थ्योरी पढ़ चुके हैं, और थ्योरी जब आप पढ़ लेते हैं उसके बाद जब आप टेस्ट करते हैं तो टेस्ट देने का मजा कुछ और होता है। बावजूद इस हर टेस्ट में मैं ये कोशिश करता हूं कि हम आपके साथ डिटेल डिस्कशन करें, ताकि जो आपने थ्योरी में बातें पढ़ी हैं वो रिवाइज हो, रिकॉल हो। तो आइए रिवाइज रिकॉल करते हुए इस थ्योरी का रस, इस क्वेश्चन आंसर का रस लेते हैं। टेस्ट आप कर चुके हैं, जब आप भी देखते चले। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्रति उपसर्ग है। आपने उपसर्ग प्रत्यय वाली क्लास में पढ़ा है। अतिया धिया नुआ पा भिया वा उत उपदुर दोसनी निहि परा परि प्रति प्रावी समसुम निशा। इसमें दिए गए ये तो कोई उपसर्ग नहीं होते हैं। उपसर्ग प्रा होता है, लेकिन खाली प्रा करेंगे तो फील नहीं आएगा, तो प्रति है। अच्छा, शब्द कैसे बना? जब प्रति में उत्पन्न जोड़ेंगे तो यण संधि हुई। खाली उपसर्ग तक बात नहीं सीमित रखनी है, संधि भी समझ लेनी है। तो जब प्रति में उत्पन्न जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? प्रत्युत्पन्न बन जाएगा। और इस तरह उपसर्ग के साथ यह संधि, और संधि का नाम अगर हम पूछें तो क्या है? संधि यण संधि है। आगे बढ़ते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इनमें से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? याद रखना, किसी अक्षर या शब्द की बात कही गई है, उस पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मरण चिन्ह फर्जी चिन्ह है। विवरण चिन्ह सिंपल डैश जो होती है उसको बोल देते हैं। नहीं, सिंपल डैश नहीं, विवरण चिन्ह ये होता है। निर्देशक चिन्ह होता है बड़ी सी डैश, निर्देशक चिन्ह बड़ा सा डैश, और योजक चिन्ह जिसको सिंपल डैश बोला जाता है वो छोटा सा होता है। योजक चिन्ह और उसमें यही अंतर है, छोटा सा। जैसे राम सीता के बीच में, राम लक्ष्मण के बीच में छोटा सा जोड़ दें उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। ये निर्देशक चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह होता है। दोहरा उदाहरण, ये उदाहरण लिख गया है, ये उदाहरण हो जाएगा, इतना उदाहरण। इकहरा उदाहरण सिंगल इन्वर्टेड कामा होता है और दोहरा उदाहरण डबल इन्वर्टेड कामा। तो आप जानते हैं कि दोहरा उदाहरण या डबल इन्वर्टेड कामा का उपयोग तब करते हैं जब किसी के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों रखा जाता है। लेकिन किसी शब्द या अक्षर पर विशेष बल देने के लिए वी ऑलवेज यूज सिंगल इन्वर्टेड कामा, इकहरा उदाहरण। एक एग्जांपल क्या करता है ये इकहरा उदाहरण, इसको समझने की जरूरत है। जैसे मैं आपसे कहूं जयशंकर, ये थ्योरी में मैंने एग्जाम्पल विराम चिन्ह जहां पढ़ाया है, अगर विराम चिन्ह मैंने चर्चा की है तो ये चर्चा जरूर करता हूं। जयशंकर की आंसू अच्छी है। अब अगर ये वाक्य लिखा है तो आप कहेंगे वहां सर तो गलत लिखा है। लिखा है ना गलत। सही क्या होगा? ये वाक्य सिर्फ इतने से सही हो जाएगा कि आप इसके चारों तरफ, इसके दोनों तरफ सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा दें। अब ये पता चल रहा है कि इस आंसू शब्द पर विशेष बल दिया गया है, तो समझिएगा सिंगल इन्वर्टेड कामा शब्द को वाक्य के व्याकरण से अलग कर देता है। अब ये वाक्य के ग्रामर से अलग हो गया। जयशंकर की आंसू, पता चल रहा है आंसू इज समथिंग स्पेशल। क्या है आंसू? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, इसलिए जयशंकर की आंसू अच्छी है। सिंगल इन्वर्टेड कामा लगा के कह देंगे तो गलत नहीं है, और अगर सिंगल इन्वर्टेड कामा न लगा होता और आप कहते तो वाक्य गलत हो जाता। ठीक, आइए 3 नंबर सवाल देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तूने कहां जाना है, तो तुम्हें कहां जाना है। तूने कहां जाना है, मैंने, तूने, ये ठीक नहीं है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, गलती क्या है गुरुजी? अनेकों। यही गलती पलट पलट के आएगी, पलट पलट के। हिंदुस्तान में होने वाली कोई परीक्षा देख लो बच्चा, हिंदी का एक पैटर्न है, एक बार थ्योरी पढ़ के आत्मा तृप्त हो गई तुम्हारी। लेकिन अगर थ्योरी नहीं पढ़े हो तो बड़ी गड़बड़ बात है। आपको डूब करके थ्योरी पढ़नी चाहिए। आप न कर पावे कि नोट्स बना पावे तो बस इतना करें कि कान में लगा लें लीड और चुप पे सुन लें। आप जाइए, जब पेपर खोलेंगे तो आप उसमें, आपको हम टिक लगवाते बोलते दिखाई पड़ेंगे। थ्योरी सुन लेना बच्चा, मन प्राण आत्मा निकाल के रख दिया है उसमें, थ्योरी जरूर सुन लेना। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नहीं अनेक नाम है। अच्छा, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। अच्छा, ये तो ठीक लग रहा है। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये गलत लग रहा है, यानी ये ठीक है। प्राण पखेरु उड़ गया, गुरुजी क्या होना चाहिए? प्राण पखेरु उड़ गया नहीं, उड़ गए होना चाहिए। काहे ऐसा होना चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं कि प्राण जो शब्द है वो प्लूरल में हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। उसके प्राण निकल गए। होश हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते, उसके होश उड़ गए।
दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, हमने उनके दर्शन किए, तो जो शब्द सदैव बहुवचन में है उनकी क्रिया भी तो बहुवचन में आनी चाहिए। ये नहीं होगा, गए होना चाहिए था, अनेकों नहीं अनेक होना चाहिए था, तूने कहाँ जाना है नहीं तुम्हें कहाँ जाना होना चाहिए था। इसमें कोई गलती नहीं है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, राइट। 4 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। वाह, है दनादन, दनादन 5 दाना चुग गई। चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए। चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। तो चिड़िया ने दनादन 5 दाना को, ये ने लगाना गलत हो गया। चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई और चिड़िया दनादन 5 दाना चुग लिए, ये लैंग्वेज गलत है। अब ये दो ठीक है कि चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई और चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। तो आप समझिए, अगर आप बात करें बी और डी में, तो जबर बात यह है कि अगर आप ये वाक्य सुधारना चाहें तो चिड़िया दनादन 5 दाना नहीं, अगर आपने 5 कहा है तो आपको दाने कहना पड़ेगा। 5 दाने चुग गई, तो 5 दाना ये गड़बड़ हो जा रहा है। इसलिए यहां क्या किया गया, कलेक्टिव नाउन बना दिया, वो समुदायवाचक विशेषण बना दिया गया। चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। समझ में आया? दिल तो कर रहा था कि डी लगा दिया जाए, लेकिन जहां गिनने वाली वस्तु होती है और उसके पहले गिनती लगाई जाए तो फिर उस गिनती के बाद जो संज्ञा लिखी जाएगी प्लूरल लिखी जाएगी। ठीक, मेरे पास 5 रोटियां हैं। 5 रोटी है नहीं, मेरे पास 5 रोटियां हैं। ठीक, मेरे पास 4 पेंसिलें हैं। मेरे पास 4 पेंसिल है नहीं, मेरे पास 4 पेंसिलें हैं। इफ यू हैव काउंटेबल थिंग्स और उसके पहले गिनती वाला विशेषण लगा हुआ है तो उसके बाद उस काउंटिंग नाउन का, काउंटेबल नाउन को आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा। बस यही एक बेसिक रूल है। अंग्रेजी में भी यही चलता है और हिंदी में भी यही चलता है। ग्रामर कहीं अलग थोड़ा ना, हिंदी अंग्रेजी सब एक ही ग्रामर है। कुछ चीजें अंग्रेजी के पास कम है, इस चक्कर में वो हिंदी और संस्कृत के ग्रामर से थोड़े कमजोर हैं, लेकिन बेसिक ग्रामर नाउन प्रोनाउन का सब एक चलता है। तो आपको समझ में आ गया कि उत्तर क्या है जी, बी है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, ध्यान से देखिए, इसका कलर बदल लिया जाए। शुद्ध वर्तनी किसकी है? वाल्मीकि। बहुत सरल सवाल है ये तो वर्तनी मास्टर साहब। वाल्मीकि गलत है, वाल्मीकि गलत है, वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि, 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 का पर छोटी मात्रा, मी पर बड़ी मात्रा। वाल्मीकि जानते हो, कहते हैं रत्नाकर डाकू रहे, नारद जी से मिले, उन्होंने कहा कि ये बताओ ये किसके लिए करते हो? कहीं परिवार के लिए करते हैं। तो कहीं जाओ परिवार वालों से पूछ के आओ कि ये जो डकैती मारते हो, लोगों को मार डालते हो, हत्या कर डालते हो, धन तो तुम्हारा परिवार खाता है, लेकिन क्या तुम्हारे पाप का भागी बनेगा? तो रत्नाकर गए, सबसे पूछें, पिताजी कहें तुम हमारे लड़के हो, तुम जो कमा ला के दोगे देंगे, अब वो तुम धर्म से खाओ धर्म से खाओ, पाप पुण्य सब तुम्हारा। मातस पूछें कहीं पाप के हम काहे भागी होंगे? अपनी पत्नी से जाके पूछा तो पत्नी ने कहा तुम्हारे पाप के भागी हम थोड़े ना, तुम पुण्य से कमा के लाओगे, हम पुण्य वाला खाएंगे। तुम्हारा धर्म है कमा के लाना, हमारा धर्म है तुमको खिलाना, सो हम करते हैं। रत्नाकर डाकू हतप्रभ रह गए। उन्होंने कहा हाय, ये हम सबको माने जा रहे हैं कि हम इनके लिए कर रहे हैं और ये तो हमारे पाप के भागी ना बनेंगे। बोले क्या करें? बोले राम जपो। इतने पापी थे कि जब वो राम कहते थे तो उनको मरा सुनाई पड़ता था, तो वो मरा 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 जपने लगे। और कहा हो गए वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वे वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए। और जब वे तपस्या कर रहे थे तो उनके तरफ दीमक ने चारों ओर अपनी बांबी लगा दी थी। दीमक अपने घर बना लेते हैं, दीमक के मिट्टी के घर को बांबी कहते हैं। वाल्मीकि जहां तपस्या कर रहे थे उनके ऊपर चारों तरफ दीमक ने बांबी बना दी थी। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि का तो नाम है ही, अनेकार्थी में वाल्मीकि का अर्थ होता है दीमक की बांबी, दीमक का घर, ये होता है वाल्मीकि। तो उनके ऊपर वाल्मीकि यानी वाल्मीकि बन गई, यानी कि दीमक की बांबी बन गई, इसीलिए वह रत्नाकर वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये वाल्मीकि जी की कहानी एक ऋषि और दीमक के घर का यानी दीमक की बांबी को कहा जाता है। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। वाक्य किसका उदाहरण? मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। वाक्य पढ़ते समय मैंने बहुत प्रेम से समझाया है। 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं बच्चा। एक सरल होता है जिसको सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको मिश्र, एक संयुक्त होता है जिसको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। तो जिसमें एक कर्ता एक क्रिया का वाक्य हो वो सरल है। जब एक वाक्य दूसरे पर डिपेंडेंसी दिखाए
तो वो कॉम्प्लेक्स अथवा मिश्र वाक्य कहा जाता है। और जब दो स्वतंत्र वाक्य अलग से जोड़ दिए जाएं तो वो कंपाउंड यानी कि संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो आप देखिए, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा, आप इतना बोल के रुक जाइए, लगेगा कुछ अधूरा है। इसकी डिपेंडेंसी को ये डिपेंड है, ये अपने ये निर्भर है इस वाले वाक्य पर जो इसके अर्थ को पूरा करे। तो जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए लाया जाए और इस प्रकार दो वाक्य जुड़े हो तो ऐसे वाले मामले को हम सदैव मिश्र वाक्य कहते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इट इज लाइक, कॉम्प्लेक्स का यूज सबसे ज्यादा ये आजकल के नए छोरों छोरियों में बायोम देखा जाता है, इन अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? बताओ। पूरी तरह तत्पुरुष समास, यानी तत्पुरुष समास की परिभाषा याद करिए। आप प्राण दे के पढ़ाए हैं, गलत करो ठीक नहीं है। इसमें पूर्व प्रधान, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो भैया पूर्व पद अव्यय होता है और पूर्व पद प्रधान होता है, ये दोनों बातें अव्ययी भाव समास की। पहला पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास की बात है। और इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाले पद की प्रधानता होती है। यह बात धड़ल्ले से डंके की चोट पर तत्पुरुष समास में कही जाती है, तत्पुरुष समास में कही जाती है। तो तत्पुरुष समास से पूरी तरह संबंधित कथन आपको खाली सी दिखाई पड़ेगा। डी पर चले। नरेश का ऐसा संधि विच्छेद क्या होगा? जैसे ही आप नर में ईश जोड़ते हैं या आ और ई के जुड़ने से गुण संधि अर्थात नरेश बन जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं जोड़ेंगे। नर माने मनुष्य, ईश माने प्रमुख, मनुष्य का प्रमुख अर्थात राजा, तो ये नरेश राजा का पर्यायवाची है। अब अगर नरेश की बात करते हैं और नरेश को हम राजा का पर्यायवाची मानते हैं तो लगे हाथ राजा की दो चार और पर्यायवाची नर से जुड़ी हुई कर लेते हैं। अगर हम नर में पति जोड़ देंगे तो नरपति भी क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा। और समझिएगा, अगर हम राजा की नर की बात करें तो संस्कृत में नृ शब्द ही नर के रूप में प्रचलित है। नृ भी ना संस्कृत है, नर भी संस्कृत है। तो अगर हम नृ ले लें, नृ माने मनुष्य होता है, नृ माने मनुष्य। अगर आप लोग कभी यूनिवर्सिटी लेवल के सब्जेक्ट सुने हो तो एक एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट होता है। एंथ्रोपोलॉजी के लिए जो अंग्रेजी लफ्ज है वो हिंदी लफ्ज है, वो है नृतत्व शास्त्र या नृतत्व शास्त्री आपने सुना होगा। तो नृ माने मनुष्य, तत्व माने एलिमेंट और शास्त्र माने ज्ञान। मनुष्य के तत्व का जो ज्ञान होता है वह नृतत्व शास्त्र में होता है। तो नृ माने मनुष्य होता है। तो अगर नृ में आप क्या जोड़ दें? पति जोड़ दें तो नृपति भी क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा। और अगर आप जानते हो तो आपको मालूम होगा, भगवान जब महाअवतार नृसिंह, जिनको हम सामान्य भाषा में नरसिंह बोल देते हैं, तो आप जानते हैं नृसिंह कहा जाता है। नृ माने मनुष्य, सिंह माने सिंह। तो नृसिंह माने जो मनुष्य आधा सिंह हो। प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया नृसिंह का। तो नृसिंह कह दीजिए चाहे नरसिंह कह दीजिए, यही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे नृसिंह कहा जाए चाहे नरसिंह कहा जाए, दोनों शुद्ध, दोनों सही, दोनों एक कई बात है। तो नृ माने नर माने मनुष्य हो गया। तो नृपति भी राजा है, नरपति भी राजा है, नरेश भी राजा है। ठीक, यहां तक बात बुद्धि में गई मां साहब। संधि कौन सी? गुण संधि। टूट के नरधन इससे बनेगा। इनमें कोई संधि है? कोई संधि नहीं। हर काले चश्मे वाली अंधी नहीं होती और हर शब्द में संधि नहीं होती। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें संधि नहीं, बस दो शब्द जोड़ दिए गए। जो संधि के नियमों को फॉलो करेगा उसमें संधि मानी जाएगी। पितृ इच्छा के योग से इनमें से कौन सा शब्द बनेगा? पितृ और इच्छा, इन दो शब्दों को जोड़ा जाए तो शब्द क्या बनेगा? बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त, मतलब तनिक नहीं, बहुत जबरदस्त। हाँ साहब, अब सुनो, पितृ इच्छा। सबसे पहले याद रखना, संधि बना हुआ शब्द संधि नहीं है। जिन शब्दों को जोड़ने जा रहे हैं उनकी समझ को संधि कहते हैं। तो हम जोड़ने किसको जा रहे हैं? पितृ और इच्छा को। अब विचार करिए, यहां क्या है? यहां है री और यहां क्या है? यहां है छोटी ई। अगर ये पितृ और ऋण होता तो यहां है री और यहां है री, तब ये बनता दीर्घ संधि और दीर्घ संधि में ये पितृण लिखा जाता। लेकिन क्या आप ये पितृच्छा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि री में छोटी ई मिल रही है और आपने गुण संधि में पढ़ा है आ ई उ री के बाद यदि कोई नहीं, ईउरी के बाद यण संधि में पढ़ा है, ईउरी के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आवे तो ई का या, ऊ का वा, री का रा हो जाता है। याद करिए, महर्षि नहीं, वो नहीं,
मातृआदेश मात्रादेश, पितृआदेश पित्रादेश, ये वाले शब्द बनाए हैं तो ये वही वाला है। तो देखिए री और ई जब मिलेगा तो जिस अक्षर पर री की मात्रा लगी है वो अक्षर क्या हो जाएगा, आधा आधा। और ये री और भिन्न स्वर री क्या बनाएगा, री का रा हो जाता है और इस रा को छोटी ई की मात्रा मिल जाएगी और आगे क्या लग जाएगा, इच्छा, शब्द ये बनेगा। और आप जानते हैं कि आधा ता और रा जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, त्रा से त्रिशूल बन जाएगा। तो यह शब्द वास्तविकता में क्या बनेगा, ये बनेगा पितृच्छा। यण संधि, और देखिए याद करिए यण संधि, ये री वाले विशेष शब्द न पढ़े हो तो जाके फिर संधि देख लेना, लेकिन पढ़ लेना। देखो मातृच्छा शब्द क्या बनेगा, मातृच्छा माने माता जी की इच्छा, इसको और कुछ ना समझ लेना। और देखो मातृ आदेश, याद आ रहा है कुछ, हाँ गुरुजी तनिक तनिक, शब्द क्या बनेगा, मात्रादेश। और गुरुजी और पितृआदेश क्या बनेगा, पित्रादेश। बहुत तफसील से एक एक शब्द को तोड़ तोड़ करके यण संधि बड़ी देर तक पढ़ाया है। ठीक जी मासा, ये क्या है, ये दीर्घ संधि है। ये क्या है, ये सब यण यण यण। ठीक, तुम पितृ इच्छा को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये गुरुजी ये तो ये गया, यही गया, और ये बनेगा पितृच्छा। अब यहीं पर अलग कलर से एक शब्द और बता दें, जबर सवाल है। कंप्यूटर रंग बदलो यार, कौन सा रंग लिया जाए, ग्रीन 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 लिया जाए। सुनो, अगर पिता की इच्छा से शब्द बता रहा हूं, अगर यह शब्द लिखा हो पितुहु माने पिता की और इच्छा, अब ये विसर्ग संधि है और आप जानते हैं कि छोटा बड़ा से भिन्न स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद कोई स्वर आवे, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आवे या हा आवे, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है, निबल का निर्बल हो जाता है, दुर्बल का दुर्बल हो जाता है, आशीर्वाद का आशीर्वाद हो जाता है। तो पितु इच्छा विसर्ग क्या बनेगा, आधा रा बन जाएगा, ये बन जाएगा पितुर, और आगे क्या लिखा है, इच्छा। और आप जानते हैं आधे अक्षर को यदि कोई स्वर मिल जावे, आधे अक्षर को यदि कोई मात्रा मिल जावे, तो वो उस स्वर को अपने ऊपर पूरा पूरा रख कर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पीतू, और इस रा को छोटी मिलेगी तो बनेगा री, अब आगे लगा देंगे छा, पितुरिच्छा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पितु इच्छा से पितुरिच्छा बनेगा, यह विसर्ग संधि है। पितृच्छा से पितृच्छा बनेगी, यह यण संधि है। मातृच्छा से मातृच्छा बनेगी, यह भी यण संधि है। मातृआदेश मात्रादेश और पितृआदेश पित्रादेश बनाएगा। पितृऋण से दीर्घ संधि बनेगी, और जबकि पितु इच्छा को जोड़ने से पितुरिच्छा, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। शब्द एक, मजा लो अनेक ढंग से। यही विद्या सिखाने के लिए हिंदी सिखाते हैं। तुमको क्या लगता है ज्यादा टेस्ट लगा लोगे तो उससे आ जाएगा नंबर, ज्यादा क्वेश्चन लगा लोगे उससे आएगा? नहीं, एक शब्द दिमाग में रखो, थ्योरी पढ़ाए हैं उसको दिमाग में रखो, दोनों को ऐसे मैच कराओ, चुटकी बजाओ, उत्तर निकाल ले जाओ। आगे बढ़े, 10 नंबर सवाल देखते हैं। द्विकर्मक वाक्य में कर्मकार्य विभक्ति को किस पद के साथ? व्याकरण एकदम खोल के धर दिया गया है सवाल में। द्विकर्मक वाक्य हो, कहा हो गुरु जी द्विकर्मक वाक्य हो, उसमें कर्मकारी की विभक्ति को आवे। तो देखिए जैसे द्विकर्मक कैसे होता है, जब एक वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट आ जाए। 2 ऑब्जेक्ट कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे कि माता, अध्यापक, कहीं डार्क करो यार, मजा नहीं आ रहा, अध्यापक छात्रों को पुस्तक पढ़ाते हैं। अध्यापक कौन है गुरुजी? कर्ता हैं, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस।
पढ़ाते हैं क्या है, वर्ब ऑफ द सेंटेंस माने क्रिया। अब पुस्तक और छात्र क्या है, तो ये पढ़ाना क्रिया, किताब न होती तो क्या ये पढ़ाना हो पाता, नहीं गुरुजी, किताब का होना जरूरी है। यानी इफ अ वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट, तो वो वर्ब कैसी, सकर्मक क्रिया कही जाती है। और उसको क्या बोलते हैं, कर्म। वो जो चीज क्रिया को संपन्न कराने के लिए जरूरी है, वह जो क्रिया के प्रभाव को झेलती है, उसको कर्म कहते हैं। अच्छा गुरुजी, तो पुस्तक का हो गई, कर्म हो गई। कलर बदल लो, इनके कर्म में भी अलग कर्म है। पुस्तक का हो गई मास्टर साहब, पुस्तक कर्म हो गई। अच्छा, आओ मास्टर साहब, छात्र न होते तो ये पढ़ाना कौन झेलता, तो छात्र भी झेल रहे हैं, तो छात्र भी कर्म है। यानी कि कई बार वाक्य की परिस्थिति ऐसी बनती है जब छात्र में वाक्य में दो दो कर्म होते हैं। ये दो कर्म की कंडीशन है। सेंटेंस नीड्स टू ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। तो आप जब दो ऑब्जेक्ट हो गए तो अब सवाल उठता है कि एक टर्म आया, क्या कहते हैं इसमें, प्रधान कर्म और गौड़ कर्म पद लिखा है। प्रधान माने मुख्य और गौड़ माने जो तनिक कम महत्व का हो। तो समझिएगा, अब हम आपसे पूछे कि इसमें प्रधान कर्म कौन सा है और लेसर इंपॉर्टेंट यानी गौड़ कर्म कौन सा है। तो समझिए, ये पुस्तक न होती तो छात्र क्या ढपली बजाते, पुस्तक होना जरूरी है। अध्यापक क्या ढपली बजवाते, पुस्तक जरूरी है। तो ये प्रधान कर्म है। और जिसके बगल में को लगा है ये गौड़ कर्म है। कैसा कर्म है जी, गौड़ कर्म है, लेस इंपॉर्टेंट गौड़ कर्म है। दोनों कर्म है, लेकिन प्रधान कर्म पुस्तक है, गौड़ कर्म छात्र हैं। द्विकर्मक वाक्य में कर्म कार्य की विभक्ति को किस पद के साथ प्रयुक्त होता है, तो को गौड़ कर्म के साथ लगता है। अगर द्विकर्मक वाक्य है तो जिसके साथ को लगा है वो गौड़ कर्म है और जिसके साथ को नहीं लगा है वो प्रधान कर्म है। ये बात रख लीजिएगा खोपड़ी में। अब कुछ लोग कहें गुरुजी ये द्विकर्मक क्या होता है, तो भैया क्रिया चैप्टर में प्राण दे के पढ़ाए हैं, जाओ पढ़ लो। द्विकर्मक क्रिया बहुत अच्छे से पढ़ाई है। थ्योरी याद रखना, हमारा लिखाया हुआ, हमारा पीडीएफ दिया हुआ ये पाठ्यक्रम नहीं है, हमारा बोला हुआ पाठ्यक्रम है। लेक्चर जरूर देखें, आप न लिख पावे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेक्चर जरूर देखें तो मजा आ जाएगा। 11 नंबर देख लें, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। तो मूल अकर्मक धातु यानी मूलतः क्रिया कैसी, धातु कैसी है, धातु माने क्रिया, मूलतः धातु कैसी है, अकर्मक। इसके साथ कुछ प्रत्यय जोड़कर उसको क्या कह लिया जाए, बच्चा बनाई गई ये सवाल अधूरा है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई सकर्मक क्रिया धातुएं। ये जो निशान हमने लगाया है ये हंसपद है। नीचे की ओर चोंच लगा दो तो भी मान लिया जाता, ऊपर की ओर लिख लो, जहां जगह मिले वहां लिख लो। इसको हंसपद, कोई चीज लिखने में अधूरी रह जाए तो उसको सकर्मक का वो उसको हम हंसपद के माध्यम से त्रुटि विराम के माध्यम से लिख लेते, तो ये अधूरा था, सकर्मक होना चाहिए। तो मूल जो अकर्मक धातुएं हैं उनमें कुछ प्रत्यय जोड़ करके यदि उन धातुओं को जो मूलतः अकर्मक है सकर्मक बना लिया जाए तो ऐसी धातुओं को क्या कहलाता है, तो ऐसी धातुओं को साधित सकर्मक, बनाई हुई जुगाड़ से गांठी गई सकर्मक बोलते। जैसे अकर्मक धातु कौन सी होती है, हंसना अकर्मक है, खूब हंसो। रोना अकर्मक, ये हंसना रोना सब अकर्मक है गुरु जी। अब अगर हम आपसे कहें कि रमेश हंस रहा है, अकर्मक क्रिया, लेकिन रमेश ने मोहन को हंसाया। अब हंसना मूलतः क्या है, अकर्मक है, लेकिन हंसाया कह के हमने एक झेलने वाला इकट्ठा कर लिया। हंसाने की क्रिया संपन्न करने के लिए मोहन चाहिए,
तो अभी तक तो हंसना आकर्मक है, ये मूलतः क्रिया आकर्मक है, लेकिन इसमें कुछ या वा ता पा ना ना कुछ अर्थे प्रत्यय जोड़ करके इसको बना दिया गया सकर्मक। तो ये सकर्मक है नहीं, साधी हुई, बनाई हुई, जुगाड़ की हुई सकर्मक है, इसलिए इसको साधित सकर्मक धातु कहते हैं। धातु माने तो व्याकरण में क्रिया होता है, इतना तो आप जानते हैं ना। अच्छा, 12 नंबर सवाल, कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द है? सॉरी, नहीं है, केसर का समानार्थी तो जाफरान केसर, कुमकुम भी केसर, और कश्मीर में जन्मा केसर, कश्मीरज भी केसर। कदली क्या है? केला है गुरुजी। कदली क्या है? केला। तो यही कहा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात मगज में जाए रही, एकदम चकाचक। ये जो कुमकुम है, ऐसे हम लोग हिंदी में लिख देते हैं, संस्कृत में यह शब्द कुमकुम होता है, कुमकुम ऐसे होता है संस्कृत में, और उसको हम लोग हिंदी में कुमकुम लिखते हैं। बहरहाल केसर तो कश्मीरज, कुमकुम जाफरान। आइए 13 नंबर, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कमल, अंबु माने पानी, जा माने जन्म लेने वाला कमल, कुवलय भी कमल को बोलते हैं, झंडा ध्वज को भी कहते हैं, पताका को भी कहते हैं, निशान माने भी झंडा होता है, ये झंडक पर्यायवाची हो गया, दांत माने दंत होता है, और रदन माने दांत होता है, लेकिन रदच्छद दांत नहीं होते। रदच्छद माने दांतों को ढकने वाले, अर्थात होंठ, रदच्छत होंठ को कहते हैं। यही उत्तर हो जाएगा। चांद राका माने रात का, ईस माने राजा है, रात का राजा राका ईस चांद है। तो राकेश चंद्रमा, सस माने खरगोश, धर माने धारण करने वाला। कहते हैं कि चंद्रमा खरगोश को अपने भीतर धारण किए हुए है। जब वैसे दिखाई पड़ता है काला काला निशान, तो एक संस्कृत कवियों ने इमेजिन किया मानो खरगोश बैठा है, तो इसलिए चांद को ससधर कह देते हैं। इसी खरगोश को धारण करने वाले वजह से चांद को शशि भी कहा जाता है, और इसी वजह से चांद को शशांक, सस माने खरगोश, अंक में जिसके शशांक कहा जाता है। तो शशि कहो, शशांक कहो, शशधर कहो, चंद्रमा है, राकेश है, और बाकी रदच्छद होंठ है। होंठ की और पर्यायवाचियां देख लो। होंठ माने रदच्छद, होंठ माने रदपट, रद माने दांत, रद माने दांत, रदन माने दांत, दांतों पर पट है, दांतों का वस्त्र कह लीजिए, दांतों को छाने वाला कह लीजिए, होंठ कहे जाते हैं। दांत दंत होता है, दैट इज वाई ओनली सी विल बी द आंसर। 13 के बाद 14 नंबर पर नजर डालें। अजीरा का अर्थ क्या है? अजीरा इंद्राणी को नहीं कहते, गौतमी और पद्मा से मतलब नहीं, माता दुर्गा को अजीरा कहा जाता है, पद्मा लक्ष्मी जी को कहा जाता है, इंद्राणी इंद्र की पत्नी अर्थात सची को कहा जाता है। बाकी गौतम से गौतमी शब्द जुड़ा हुआ है, वो कोई पर्यायवाची का पैटर्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 14 के बाद 15। अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? प्रतिम प्रतिमा शब्द से लिया गया, अप्रतिमा जिसके सब मतलब अप्रतिमा, एक प्रतिमा खड़ी है, फिर हम कहें अप्रतिमा, इसके जोड़े में कोई दूसरी चीज नहीं है, तो वो अप्रतिमा शब्द से ही अप्रतिम शब्द बना है। अप्रतिम जिसके समान कोई दूसरा, यानी उसकी कोई दूसरी प्रतिमा नहीं हो सकती, जिसकी कोई दूसरी प्रतिमा, यानी कि वो अपने में अकेला है, उसका कोई जोड़ा नहीं। बे माने नहीं है जिसका जोड़, जिसका जोड़ नहीं है उस बेजोड़ को अप्रतिम कहा जाता है। कोई ऐसी सुंदरी आपने देखी जो अतुलित सुंदरी है, आपने कहा ऐसी तो कोई नहीं, अप्रतिम सौंदर्य है, माने इसके समान सौंदर्य हमने कहीं नहीं देखा। अच्छा, जरूरी है गुरुजी सुंदरी देखें? कोई सुंदर स्त्री किसी सुंदर पुरुष को देखे, मान लीजिए कोई आपने अत्यंत सुंदर देखा, अब आप कहें अप्रतिम है, इसके समान तो कोई दूसरा सुंदर ही नहीं। दोनों तरफा बात है, हम एक तरफा नहीं कहेंगे। तो आइए, बेजोड़, बेजोड़ क्या हो जाएगा? अप्रतिम बेजोड़ हो जाएगा। आगे बढ़े। सुधा का अनेकार्थक शब्द इनमें से क्या है? सुधा की बात करें तो सुधा अमृत को कहते हैं, और अनेकार्थी पूछा है। बादल बिजली को तो नहीं कहते, और पीयूष माने अमृत होता है, लेकिन शक्ति माने सुधा नहीं होता। प्राण प्रीतम को नहीं कहते, सुधा पानी को भी अमृत कह दिया जाता है, अमृत को भी अमृत कह दिया जाता है। तो सुधा अमृत और पानी के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, इसी में अनेकार्थक का भाव जुड़ रहा है, अन्य किसी में अनेकार्थक का भाव नहीं जुड़ रहा है। निम्नलिखित में से छोड़ी का सही पर्यायवाची क्या है? तो छोड़ी माने क्या है? धरती। अचला माने क्या है? धरती। याद रखना, अचला जो चले नहीं, तो धरती के बारे में अचला मनुष्यों के संदर्भ में कहा जाता है। अचला धरती जो मनुष्य के लिए न चले, जिस दिन तुम्हारे लिए तनिक ऐसे झटक के चल देना, जल जला, भूकंप,
8 मंजिला 20 मंजिला इमारत जमीन, तो इसलिए धरती तुम्हारे लिए अचल है, तुम्हारे लिए अचल है, बाकी तो धरती खूब तगड़े से घूम रही है। तो समझिएगा अपनी जगह घूम रही है और सूरज के तरफ ऐसे 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 गोल गोल घूम रही है, तुम्हारे लिए चला है। ठीक है, अचला धरती, छोड़ी धरती, अंबर आकाश को बोलते हैं, उदधि समुद्र को बोलते हैं, नश्वर जो नाश होने वाली चीज है उसको बोल देते हैं। छोड़ी जब देखा तो एक शब्द याद आया, छोड़ी माने धरती और पा माने पालन करने वाला। जो धरती का पालन करने वाला है वो छोड़ी पर अर्थात राजा है। ठीक, अच्छा, मही माने धरती, धरती पर्यायवाची मही लिखो। अब मही माने धरती और इसमें पा लगा दीजिए, महीप माने राजा। ठीक, मही धरती को बोलते हैं। आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं? आभूषण अर्थात गहने जो पहने जाते हैं, तो टूम माने आभूषण, मंडन माने आभूषण, भूषण माने आभूषण। यह सब कुछ तो आभूषण है, लेकिन बच्चा विभूति आभूषण नहीं है। विभूति क्या है? भभूत को कहते हैं। विभूति तत्सम है। विभूति माने कि कोई विशिष्ट चीज को बोला जाता है, सामान्य द्रव्य को बोला जाता है, धन संपदा को विभूति बोला जाता है। लेकिन जब कोई पवित्र स्थान पर अग्नि जलाई जाती है तो जो राख बचती है उसको भी विभूति बोला जाता है, और वही विभूति भभूत के रूप में तद्भव में प्रचलित है। ये तत्सम तद्भव का जोड़ा भी तुम्हारे सामने लिखा है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से अर्ध तत्सम शब्द पहचानिए। अर्ध तत्सम किसको बोलते हैं? संस्कृत की परंपरा से शुरू हुए और हिंदी में आने के बीच में जो उनका रूप बना रहा, वो बीच वाले रूप को अर्ध तत्सम बोलते हैं। यानी तत्सम संस्कृत है, तद्भव उसका हिंदी रूप है, और तत्सम से तद्भव के बीच में जो प्रोसेस गुजरा उसको अर्ध तत्सम बोलते हैं। अर्ध तत्सम बोलते हैं। तो आप देखें, जब हम तत्सम की बात करेंगे तो आपको मिलेगा, जैसे एक शब्द जो इसमें अर्ध तत्सम है वो अक्षर, उत्तर यही है। संस्कृत में होता है अक्षर, आधे तत्सम में ये अक्षर कहा गया, और यहां के क्या हो गया? आखर हो गया। और मास्टर साहब अगर अक्षर सही नहीं लिखा है, अगर हम बात करें सत्य, ये सत्य अर्ध तत्सम में बना सच, और यहां के क्या बन गया? सच। तो अर्ध तत्सम माने पाली में, प्राकृत में या किसी अन्य भाषा जो मध्यवर्ती अपभ्रंश रहे उनके बीच में, यानी संस्कृत से हिंदी होने के दरमियान जो उनका परिवर्तित रूप चलता रहा उसी को अर्ध तत्सम कहते हैं। संस्कृत में अग्नि है, यह अग्नि हिंदी में जब अर्ध तत्सम में रही तो अगिन के रूप में रही, और यह अगिन घिसते घिसते ना गायब होके यहाँ आग बन गया। तो तत्सम से तद्भव जाने के बीच में जो मध्यवर्ती प्रोसेस है उसी को अर्ध तत्सम कहा जाता है। दैव किसको कहते हैं? देव देवता को बोलते हैं, लेकिन दैव भाग्य को बोलते हैं। और जब आप दैव भाग्य को बोल लें तो दैव यानी भाग्य को ज्ञा यानी जानने वाला, दैवज्ञ किसको बोलेंगे? ज्योतिषी को बोलेंगे। किसको बोलेंगे वहां साहब? ज्योतिषी को बोलेंगे। पंख का कोई मतलब नहीं है, दैव का कोई मतलब नहीं, बच्चक कोई मतलब नहीं। अर्ध तत्सम अकेले एक ही शब्द है। बच्चा का तद्भव वत्स होता है, वत्स होता है। अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? निहायत सरल सवाल है। अखरोट अछोट को बोलते हैं, अछोट अखरोट है। और अगर यही अछोट अखरोट और अछवाट अखाड़ा, हाँ अछवाट अखाड़ा होता है। अछवाट अखाड़ा है और अछोट अखरोट होता है। हमको अखरोट बताना है तो अछोट अखरोट हो जाएगा। अछरोट और असरोट का कोई सेंस नहीं बनता है। बढ़ा जाए आगे, बढ़ा जाए। जिससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती। निकट भूतकाल माने अभी अभी बीता, ऐसा भूतकाल। निकट भूतकाल में जिससे क्रिया की समाप्ति का पता चले उसको क्या कहते हैं? तो जिस क्रिया की समाप्ति अभी ताजा ताजा हुई है उसको आसन्न भूतकाल बोलते हैं। आसन्न अंग्रेजी में एडजेसेंट होता है। जब तुम ट्रायंगल पढ़ते थे तो ट्रायंगल में ऐसे तुमने पढ़ा है, लेट ये बी सी, आपसे कहा जाता था बी सी एंड ए बी आर द एडजेसेंट साइड, बी सी एंड ए सी आर द एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट में अंग्रेजी में, इनको हिंदी में आसन्न भुजा कहते हैं। एंगल बी एंड एंगल सी आर द एडजेसेंट एंगल, माने आसन्न कोण कहे जाते थे। तो अगर हिंदी माध्यम से तनिक बहुत गणित पढ़े हो तो आसन्न माने जौन बगल में आसन लगाए बैठा हो, वही आसन्न माने जो नजदीक है वो आसन्न है। आसन्न भूतकाल वो भूतकाल जो हमारे जस्ट बगले में है। आपने पूछा कि महेश कहाँ है? महेश तुमका 3 दिन पहले बताए रहे कि तारीख 14 को हम जाएंगे दिल्ली, और तारीख 15 को
तुमको मिले सुरेश, उन्होंने पूछा ये बताओ महेश कहाँ है, तो तुमने क्या कहा, महेश दिल्ली गया है। तुमने कहा महेश दिल्ली गया है, तो महेश तो 14 तारीख को गए और तुम बता 15 को रहे हो, तो तुम जानते हो महेश दिल्ली जा चुका है। तो अब तुम ये बोलोगे महेश दिल्ली गया था, अरे कल की बात है, तुम गया था कैसे बोल सकते हो। अब तुमको बोलना पड़ेगा महेश दिल्ली गया। महेश कहाँ है, महेश दिल्ली गया। ये कल की बात है, एकदम चिपटा भूत है, चपटा भूत है, इसी को आसन्न भूत कहते हैं। वो भूत जो बगल में डेरा लगाए बैठा रहे वो आसन्न भूत है। तो अच्छे से याद कर लेना, काल वाले चैप्टर में जाके एक नजर काल देख लेना, तो ये पूरा डिफरेंस पता चल जाएगा। बात समझ गए, आसन्न भूत आसन्न भूत आसन्न भूत। आगे बढ़ो, महिमा। और हाँ सुनो, ये जो अंग्रेजी वाले तुमको रटा के जिंदगी तुम्हारी नरक कर दी है, गा गी गे फ्यूचर होता है ऑलवेज प्रेजेंट ना, है ऑलवेज प्रेजेंट नहीं, हर गागी गे फ्यूचर नहीं होता। कुछ गागी गे तो भूतकाल बनाते हैं, कुछ गागी गे तो भूतकाल पास्ट में आ जाते हैं। काल को समझिए, काल सेंस से आएगा, अंग्रेजी के प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट रटने से ना आ जाएगा। महिमा में कौन सा प्रत्यय है, नंबरिंग पर तनी ख्याल रख लो, नंबरिंग तनी गलत हो गई, 20 के बाद 21, 21 के बाद ये 22 है। अच्छा, महिमा शब्द में ईमा है, महा महान महत, और उसमें ये ईमा जोड़ के महिमा। कालिमा में भी ईमा है, लालिमा में भी ईमा है, हरितिमा में भी ईमा है। ईमा भी एक जबरदस्त प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल। उपसर्ग का प्रयोग होता है कहां, आदि माने होता है शुरुआत, मध्य माने होता है बीच, अंत माने खत्म। तो आप शब्द के आदि यानी शुरुआत में आपको प्रमुख लिखना है तो प्र शब्द के शुरू में लगाएंगे, तो उपसर्ग का प्रयोग शुरू में होता है। उपसर्ग माने होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द वर्ड, और सफिक्स इज आफ्टर द वर्ड। सफिक्स माने प्रत्यय जो शब्द के बाद जुड़े, प्रीफिक्स माने उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़े। सवाल संख्या 24, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग में तो एकदम मास्टरी आ गई गुरुजी। अब तो चाहत होती है, रंगत होती है, मेहनत बेकार जाती है, आहार लिया जाता है। सिंपल जेंडर बनाओ, क्या सेंटेंस बनाओ जेंडर पाओ, सेंटेंस बनाओ जेंडर पाओ, काहे को रटे हैं, सेंटेंस बनाओ जेंडर पाओ। तो आहार लिया जाता है, मेहनत की जाती है, रंगत आती है, चाहत होती है, चाहत न होती तो कुछ भी न होता। आइए, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। हाँ गुरुजी, वर्णमाला आत्मा में उतर चुकी है, यारा लावा को अंतस्थ बोलते हैं, चू या शान ये तो सब अलग अलग हैं, इसको ऊसुम बोलते हैं, और छत्राज्ञा ये सब अलग अलग नाम है। एक ग्रुप है जो अंतस्थ कहा जा सकता है। तो साहब ये 25 सवाल हैं, और बाकी आप हिंदी भास्कर व अमरनाथ एप्लीकेशन पर कक्षाओं का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज से एपिसोडम इतनम, अगले एपिसोडम अगली कहानी। तब तक के लिए जय हिंदम। एक दवाई है हिंदी की, थ्योरी पढ़िए, अभ्यास करिए और परीक्षा से मत डरिए। का एक परीक्षा हाल में अमरनाथ परीक्षा की हिंदी की कॉपी खोल के तुम्हारे संग संग बैठते हैं, ये लगाओ, ये गलत लगा रहे हो, ये सही लगा। बाय 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 बाय।